हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं इंडियन आर्मी रैली रिक्रूटमेंट अग्निवीर की जो ARO JRO अग्निवीर वुमेन स्पाउस फॉर्मिंग सोल्जर टेक्निकल और GD की फॉर्म आया हुआ है। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है इसके थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है और यहाँ पर आप एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली क्या है और रैली के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लिमिट क्या आपकी रखी गई है। अलग अलग आपके यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट है अलग अलग एज क्राइटेरिया दिए गए हैं और एज क्राइटेरिया के साथ साथ पोस्ट का नाम और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है आपको इस पेज पे आने के बाद रीड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके का इस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, जहां से आप ज्वाइन करेंगे इंडियन आर्मी के फॉर्म के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है इस कैप्चर्स को प्रॉपरली यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आप जो भी कैप्चर्स है उसको प्रॉपरली फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आने के बाद अग्निपथ वाले पेज पे चले जाएंगे। जो भी कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि एलिजिबिलिटी में आप चेक करेंगे कि आपकी एज हुई है या नहीं और आप जो भी पात्रता है आप उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप किस स्टेट से है, किस जिले से है, क्या आपकी तहसील है और कितनी आपकी हाइट है। और जैसे कि आर्मी हाइट वेटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट दिया गया है। जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या आपकी है वो मेंशन करेंगे, जेंडर मेंशन करेंगे, उसके बाद पास या पेयरिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस को मेंशन करिएगा। आप सर्विसेज पर्सन में यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अगर आपकी एलिजिबिलिटी होगी तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स के नीचे आपका अलग से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपनी चेक एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, न्यू कैंडिडेट हो तो यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जिसके अकॉर्डिंग अगेन इस तरीके का अगर मैसेज आता है तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे कैप्चर से प्रॉपरली फिल कर ली। क्योंकि दोस्तों क्या है, इस समय सर्वर बहुत स्लो चल रहा है और यहाँ पे 1 तारीख को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। जो भी कैंडिडेट फिल करना चाहता है इस तरीके से बार बार इस पेज पे आने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दोस्तों आप कैप्चर फिल करके डायरेक्ट इंटर वेबसाइट पे डायरेक्टली हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगेन इस तरीके का मैसेज आ गया है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर फिल कर दोबारा से इस वेबसाइट पे फिल कर लूंगा। यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग निर्देश पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये पेज बार बार आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप गो टू होम पे क्लिक करके कैप्चर फिल करके डायरेक्टली इंटर हो जाएंगे वेबसाइट पे। उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है, मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या आधार कार्ड। तो जो मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट है वो वर्क दोस्तों नहीं कर रहा है, आपको आधार कार्ड का ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो आपको बताया गया है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका जेंडर है वो आपका सुधार नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद कन्फर्म टू फैच फॉर्म डिजी लॉकर पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग आप डिजी लॉकर वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका आधार नंबर है प्रॉपरली फिल करिएगा और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है कैप्चर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो आधार नंबर आपने डाला था उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर OTP आता है, OTP को दर्ज करेंगे। और कभी कभी होता है आपका मोबाइल नंबर भी मांग करके दोबारा से अपने मोबाइल पे OTP लेनी पड़ती है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे ही दर्ज करेंगे आपके अकॉर्डिंग डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग आपका जो भी डेटा है वो रिसीव कर लेगा। जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया और जो भी जेंडर है आपका ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड पे रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट नेम लिखेंगे, आपका आधार नंबर शो होगा, आपके अकॉर्डिंग जो भी आधार में नाम होगा नाम शो होता है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या आपका मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नेम
सेम है तो आपको यस करना है, अगर अलग होगा तो आपको नो करना पड़ेगा। नो करेंगे तो आप आगे फॉर्म को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको यस करना ही पड़ेगा। यस करिएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे सेम होना चाहिए तभी आपका यह फॉर्म फिल होगा दोस्तों। अगर सेम नहीं होगा तो आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी होंगे, आपका पिता का नाम से होगा। फिर पिता का नाम आपको मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट को मदर नेम मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में जेंडर होगा, जेंडर आपका आ जाएगा। आपके डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट मंथ ईयर आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या आपका जन्म तिथि मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। आपका दोस्तों जैसा कि हमने बताया है कि आपका सेम होना चाहिए तभी आप फॉर्म को कंप्लीट फिल कर सकते हैं। तो आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी दर्ज करना है अपनी, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर मेल आईडी दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे देख सकते हैं चेकआउट कर लेना है। डिक्लेरेशन चेकआउट करके यहाँ पे कैप्चर्स जो भी है प्रॉपर फिल करके इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मेल आईडी जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उस पर एक मिक्स कंटेंट का आपका ओटीपी गया होगा, ओटीपी यहाँ दर्ज करेंगे कैप्चर्स फिल करके। यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। कभी कभी यहाँ पे सर्वर की इशू की वजह से ओटीपी लेट आती है तो यहाँ पे अगेन जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके दोबारा से अपनी ओटीपी अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल होगा, उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल और उसके बाद एजुकेशन डिटेल और उसके बाद पासवर्ड रिक्रूटमेंट है। तो पहले तो हमारे अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। हमारा नाम से होगा, जो भी हमने पिता का नाम होगा, यहाँ पे गार्जियंस नेम होगा, यहाँ पे मदर नेम होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस आपको अपने अकॉर्डिंग यस, मैरिड, अनमैरिड, यस जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हाइट है वो सेंटीमीटर मेंशन करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में आपके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका फिल होगा। आधार नंबर आपके डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग शिप हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग स्टेट आ जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी तहसील है तहसील को मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन डिटेल में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग कोर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद पास है या पेयरिंग अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग मैट्रिकुलस या 10th जो है वो आप किस बोर्ड से कर रखे हैं, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी, जिस भी बोर्ड से कर रखे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैट्रिकुलस रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है 10वीं का आपको मैट्रिकुलस सर्टिफिकेट नंबर या आपको जो सीरियल नंबर आपको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आर यू रिज्यूम कैंडिडेट है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो भी यूजर नेम होगा वो मेल आईडी हो जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का कंटेंट रखना है आपको किस तरीके से, जैसा कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल आर रखिएगा। उसके बाद स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल आई रखिए। @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं और डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल करिएगा। कैप्चर फिल करके सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आया है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब गो टू होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब ओके पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। अब आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। जो भी एलिजिबिलिटी आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग है वो आपका शो होगा। अब जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं देख सकते हैं आपको अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म है ओपन हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिंक के अकॉर्डिंग ग्रीन वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपको इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपका रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यूजर नेम जो भी आपका ईमेल आईडी था उसको मेंशन करिएगा और जो भी आपका पासवर्ड था पासवर्ड फिल करके कैप्चर्स फिल करके यहाँ पे आप सबमिट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, प्रोफाइल मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा, अप्लाई हिस्ट्री मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीडी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं।
जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है 20 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 6वें वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं आपको नेशनलिटी चूज कर लेना है। जो भी आप नेशनलिटी नहीं, रिलीजन आपके अकॉर्डिंग जो भी धर्म होगा, धर्म को आपको हिंदू, मुस्लिम, जो सिख जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। धर्म मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास मेंशन करना है। क्लास में आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी श्रेणी है, श्रेणी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी बिरादर, अहीर है, चमार है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो अगर जो भी ऑप्शंस अगर नहीं आते हैं तो आपको अदर सिटीजन ऑफ इंडिया का आपको ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करके आप आगे जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर मांगा गया है। जो भी आपका आधार नंबर प्रॉपरली फिल करेंगे, दोबारा से अपने आधार नंबर को यहाँ पे कंफर्म फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 5 से 10 KB के अंदर होना चाहिए। एक चीज और दोस्तों बता दें, इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, नहीं तो आप नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस मेंशन करना है। इसमें दोस्तों क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हाउस नंबर दे रखा है, अगर आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स में हाउस नंबर आपके आधार कार्ड पे है मेंशन करेंगे, नहीं तो उसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका विलेज है विलेज मेंशन करेंगे इस बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी सिटी या डिस्ट्रिक्ट है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट आपका आ जाएगा। उसके बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और तहसील आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक लगता है, लोकेलिटी लिखता है, उसको मेंशन करिएगा। एरिया का पिन कोड मेंशन करिएगा। पुलिस स्टेशन मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, टेलीग्राम ऑफिस आपके अकॉर्डिंग है यस मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। नहीं है तो नॉर्मली आप क्या करिएगा, अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी रेड मार्क है वो कंपलसरी है, जो विदाउट रेड है वो आपको अनकंपलसरी है। उसके बाद अगर करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम में तो ट्रिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका फिल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे MIS सिम डिटेल्स मांगा जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको म्यूजिशियन डिटेल्स में आपका यहाँ पे देख सकते हैं। स्पोर्ट कोसा के अकॉर्डिंग है यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। NCC कर रखे हैं यस या नो अपने अकॉर्डिंग, अगर कर रखे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नॉर्मली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको आप अपने अकॉर्डिंग रिलेटिव कोई भी पर्सनल आपके आर्मी में है यस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल्स है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस LMB का है यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल आपसे मांगी जाएगी। एजुकेशन डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका कोर्स आपके कर रहे हैं, जिससे फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस कोर्स को मेंशन करेंगे, जैसे 10th है 12th है जो भी है। उसके बाद हाई स्कूल किस बोर्ड से कर रखे हैं उस बोर्ड का नाम लिखेंगे, जो भी आपका एजुकेशन है किस ईयर में किया इस ईयर मेंशन करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी सारे सब्जेक्टेड है अलग अलग आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि एक ऐड न्यू टाइप ब्रो का ऑप्शन है, जिसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट आपको बारी बारी से सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी आपका मार्क ऑब्टेन है उसको मेंशन करेंगे और अब मैक्सिमम मार्क मेंशन करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके आप जो भी 5 सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर आपसे मेंशन करने के लिए 5 अलग अलग आप 5 आपके यहाँ पे सेम स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सिटी जो है अलग आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले स्टेट मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद सिटी, फिर इसी तरीके से दूसरे को तीसरे में आप दूसरे को आप मेंशन करेंगे सिटी को, फिर तीसरे को, फिर इसके बाद चौथे को। इसी तरीके से आप अपने अलग अलग जो भी 5 दे रखे हैं 5 आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और 5 अलग अलग आपको यहाँ पे सिटी मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, सेल्फ फिल कर रहे हैं या थ्रू बाय साइबर कैफे या अदर, तो आप ध्यान रखिएगा जिस भी माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशन जो भी आपकी
परीक्षा है वो हिंदी मीडियम से चाहते हैं या जिस मीडियम से चाहते हैं आपको यहाँ पे मीडियम मेंशन करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स है, प्रीवियस जो भी फॉर्म है, आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपके अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आप पे करना चाहते हैं पेमेंट पे कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं अपने डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। चलिए मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, हम पे क्लिक करते हैं। पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्विसेज के लिए आपको 250 रुपए का पेमेंट करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग एंटर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको मांगा जा रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे एक क्यूआर कोड शो होता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बताया जाता है कि फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने अकॉर्डिंग ओके पे क्लिक करेंगे। अगेन इस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग दोबारा से अपने पेज को लॉगिन करेंगे, यूजर नेम और अपने पासवर्ड और कैप्चा फिल करके सबमिट करके। यहाँ पे आप इस डैशबोर्ड पे चले आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे चले जाएंगे। आप जो भी अभी तक आपने फॉर्म फिल किया वो फॉर्म आपका शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड रिसिप्ट, और अगर आप यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल किया उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म है इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो पीडीएफ है उसको ओपन करने के लिए जो भी आपका यूजर आईडी था या यूजर नेम था उसको फिल करना। जो भी मेल आईडी आपने दर्ज किया था उस मेल आईडी को प्रॉपर्ली दर्ज करेंगे। उसके बाद आपका जो भी पेज है ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आप आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।